नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निकाली रैली में कोचिंग क्लासेस के छात्र छात्राएं हुए शामिल। अव्यवस्थाओं के खिलाफ जिला अस्पताल में दिया धरना, सुधार न होने पर बेमियादी धरना शुरू करने की दी चेतावनी। जन जन तक केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का आह्वान। भाजपा हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित। वारदातों का खुलासा न होने पर दी रोड जाम करने की चेतावनी। गुरुद्वारों सहित अन्य जगह पर हुई चोरी की वारदातों का खुलासा न होने से ग्रामीणों में रोष। बार बार लग रहे विद्युत कटों ने किया परेशान। वार्डवासियों ने डिस्कॉम एएन का किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत बुधवार को कोचिंग क्लासेस के सहयोग से जिला मुख्यालय पर रैली निकाली गई। रैली में शामिल हुए बच्चों ने तख्तियों पर स्लोगन लिखकर नागरिकों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस व जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को शहीद भगत सिंह चौक से रवाना किया। रैली में चाणक्य क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस सहित अन्य कोचिंग क्लासेस के छात्र छात्राएं और यातायात पुलिसकर्मी शामिल हुए। बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, नशा न करना प्यारे भाई बहन, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पहले जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज कोचिंग क्लासेस के बच्चों की एक रैली निकाल रहे हैं। उसमें स्लोगन वगैरह भी है और तख्तियाँ लेकर ये प्रचार कर रहे हैं। और इसमें मैं आम हनुमानगढ़ ज़िले की आम जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को नशे के प्रवृत्ति से दूर करने के लिए आगे आए, ताकि मतलब क्या कि हनुमानगढ़ ज़िले को नशा मुक्त किया जा सके। सूचना देते हैं नशा बेचने वालों की, उनके खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे ही, लेकिन सूचना देने वालों के लिए अलग से हम सम्मानित करने का भी कार्य करेंगे। आज हमारे यहाँ रैली निकाली गई है नशे को लेकर, और मैं सभी को अपील करना चाहूँगी कि नशा एक बहुत ही बुरी चीज़ है, हमें इससे बचना चाहिए। ये हमारे परिवार को और पूरे शहर को, पूरे दुनिया को बर्बाद करके रख देता है। मैं नशा मुक्ति के लिए कहना चाहती हूँ कि इसे नशा ना करने से सभी परिवार स्वस्थ रहते हैं, और नशा करने से हमारे देश में बहुत नुकसान होता है। इसीलिए मैं तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि नशा न करें। नशे के बहुत बुरे प्रभाव हैं, इससे कि ना कि हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है, बल्कि इससे हमारी फैमिली, हमारे परिवार, हमारे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे ब्रदर, छोटे परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें नशे से दूर रहना चाहिए और इसके लिए हमें बार बार प्रयास करने चाहिए। आज हनुमानगढ़ में जो चाणक्य क्लासेस और अन्य की क्लासेस हैं, उन्होंने ये कदम उठाया है नशे के खिलाफ, तो उन्हें मैं सैल्यूट करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र की रैली निकालने के लिए आए थे। हमने इस रैली से सीखा कि हमें कभी भी नशे नहीं करने चाहिए, क्योंकि नशा हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है और हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। टाउन के जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला सचिव रघुवीर सिंह वर्मा के नेतृत्व में बुधवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला अस्पताल के सामने एक दिवसीय धरना लगाया। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने जिला अस्पताल में पेयजल सुविधा, चिकित्सकों के समय से पहले घर जाने, ट्रॉमा सेंटर में आवश्यक चिकित्सकों व पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था न किए जाने पर बेमियादी धरना लगाने की चेतावनी दी। सभा के बाद मुख्यमंत्री के नाम पीएमओ को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया।
बंद करो, बंद करो, बंद करो। आम जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हनुमानगढ़ द्वारा यहाँ जो हमारा जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय, उसके सामने यहाँ जो हॉस्पिटल की अव्यवस्थाएं हैं उसके खिलाफ यहाँ धरना यहाँ लगाया है और यहाँ तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। आज पूरा दिन हमारा धरना चलेगा क्योंकि हालात बड़ी ख़राब है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ तमाम वो सुख सुविधाएं हम देंगे, लेकिन अपने देखें रियल में धरातल में देखें कि सबसे मुख्य चीज़ है पीने का पानी। आज यहाँ इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पीने का अंदर हॉस्पिटल में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं, एक दो जगह है वो भी खारा पानी है, ठंडा पानी नहीं। और यहाँ अंदर जो हमारी अल्ट्रासाउंड की जो यहाँ बड़ी मशीन लगी हुई है, लेकिन मरीजों को बाहर से, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट जो है वहाँ एक है वो व्यवस्था बैठ नहीं पाती और बाहर लोगों को निजी, उससे लोगों का पैसा और समय दोनों की बर्बादी होती है। डॉक्टर, फिजिशियन, एक सर्जन 24 घंटे ट्रॉमा सेंटर में रहना चाहिए, हमारी सबसे प्रमुख मांग है। क्योंकि ट्रॉमा सेंटर में फिजिशियन कोई हार्ट मरीज है तो देखे, सर्जन कोई अगर ऐसा गंभीर रोगी आए जिसकी आंख फटी हो, पुरानी चीज़ हो, तो सर्जन उसको देख सके। ये तमाम मांगे लेके आज मार्क्सवादी पार्टी ने यहाँ पे धरना रखा है और हम बिल्कुल चेतावनी देते हैं कि हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो हम लगातार धरना लगाएंगे, लगातार धरना लगा के यहाँ पे हम बैठेंगे और इनके खिलाफ जोरदार आंदोलन शहर के लोगों को जोड़ के करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के गुरुद्वारा साहिब सहित अन्य जगहों पर हुई चोरियों की वारदातों का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। फतेहगढ़, गोदाराबास, पुरुषोत्तम बास, श्याम सिंह बास, करनीसर, बहलूर नगर में हुई चोरी की वारदातों को अंजाम देने वालों की अभी तक गिरफ्तारी न होने से नाराज सर्व सिख समाज व पांचों गांवों के ग्रामीणों की बैठक बुधवार को गांव करनीसर के गुरुद्वारा साहिब में हुई। बैठक में सर्व सिख समाज ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने जल्दी उचित कार्रवाई नहीं की तो सड़क जाम की जाएगी। ਸਰਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਨੀਸਰ ਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨੀਸਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਣੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਬਾਸ, ਗੁਦਾਰਾਬਾਸ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਸ ਤੇ ਕਰਨੀਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ 'ਚ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹਿਲੋਲ ਨਗਰ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰਨੀਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ 5-6 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਪਾਟ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਾ ਜਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਰੋਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲਕ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬੂਟ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੀਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਆਪਦੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में संपन्न हुआ।
सम्मेलन में मुख्य वक्ता जुगल किशोर गौड़, डॉक्टर भाट भूषण शर्मा, महंगा सिंह, बलराज सिंह दानेवालिया, बलराज सिंह मान थे। इसके अलावा सम्मेलन में सभी 6 मोर्चों के कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। वक्ताओं ने मोर्चा कार्यकारिणी सदस्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही जन जन तक जाकर इन योजनाओं की जानकारी देने की बात कही गई। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के समन्वयक डॉक्टर भाट भूषण शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के शासन में बेमिसाल 9 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम जिले भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। पूर्व में जिला स्तर पर कार्यक्रम किए गए। इसी कड़ी में बुधवार को विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। मोदी जी के बेमिसाल 9 वर्ष शासन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि मोदी जी के किए गए देश में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूरे ज़िले के अंदर कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिसमें ज़िला में पहले कार्यक्रम किए गए और जो जिला स्तर के थे, आज विधानसभा संयुक्त मोर्चा की सम्मेलन का आयोजन जिला कार्यालय के अंदर किया गया, जिसके अंदर सभी 6 के 6 मोर्चों के कार्यकारिणी के 21 के 21 सदस्य उपस्थित हुए और जिनको मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। बलराज सिंह दानेवालिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी के केंद्र के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पूरे विश्व में भारत की जो छवि बनी है वह अपने आप में मिसाल है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े वादे कर प्रदेश की सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने न तो अच्छा शासन दिया और न ही किसानों का कर्ज माफ किया। हर पेपर लीक हो रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की पेपर लीक प्रकरणों में संलिप्तता सामने आई है। तैयारी करने वाले बच्चे रह गए और नेताओं के रिश्तेदार पास हो गए। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और जो हमारी आज छवि वर्ल्ड लेवल पे आज जो छवि मोदी जी के आने के बाद बनी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उज्ज्वल योजना, जैसे कि गरीब परिवारों को फ्री में कनेक्शन दिए गए गैस के। दूसरा, शौचालय गरीब परिवारों को जैसे कि वो हर घर घर तक शौचालय दिए गए और सड़कों का जाल बिछा दिया गया सारे देश में कि कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहाँ कहीं भारतमाला प्रोजेक्ट कहाँ पे कुछ। अब ट्रेनों का जाल बिछ गया सारे देश में। कांग्रेस सरकार का क्या बताएं जी। कांग्रेस सरकार जब ये होंद में आई थी, इन्होंने इतने वादे किए जनता के साथ भी। इसी कलेक्ट्रेट के सामने जब आज से 4.5 साल पहले जब कांग्रेस सरकार जब चुनाव होने जा रहा था, उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे, बड़े बड़े नेता आए थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए भी। अब राहुल गांधी जी ने यहाँ कहा था 1 से लेकर 10 गिनेंगे, 10 दिन में आपका सभी किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, शासन अच्छा देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त देंगे। अब आप देखो पेपर लीक वाला मैटर देख लो। पेपर लीक होने से इन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसमें जो पेपर लीक हुए हैं उसमें इन्वॉल्व है। सैकड़ों बच्चे जो के बच्चे तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने अच्छी अपने तैयारी करके पेपर दिए थे, अच्छे बच्चे जो लगने वाले थे वो बच्चे रह गए। और इन नेताओं के रिश्तेदार जो हर घर जो बड़े बड़े नेता थे, वो पेपर लीक होने का फ़ायदा किनको मिला? उसी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को मिला। उन्हीं के परिवारों, उन्हीं के रिश्तेदारों के बच्चों आज वो नौकरी पे लगे हैं। हमारे बच्चे बच्चियां हज़ारों की तादाद में वंचित हैं, जिन्होंने हज़ारों रुपया खर्च करके गरीब परिवारों के बच्चों ने तैयारी की थी, वो उससे वंचित है। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने बुधवार को रेल मंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पूर्व पार्षद राम सिंह सिद्धू ने बताया कि बीकानेर मंडल के रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कैटेगरी के कार्य हो रहे हैं। निर्माण कार्य में पिल्ली ईंटों, 2 नंबर की ईंटों, सीमेंट का रेशो कम, बिना तराई घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। अंदेशा है कि ठेकेदारों के मेले भगत से ये सब हो रहा है। इसकी एसीबी से जांच करवाकर इन्हीं से हर्जाना वसूला जाए। वहीं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 पर डिस्प्ले वायरिंग के लिए अकुशल कारीगरों के जरिए तोड़फोड़ करवाई जा रही है। रेलवे स्टेशन के ऊपर कुछ अव्यवस्थाएं दिखी, उनके बारे में हम जो है एसएस साहब को अवगत करवाने के लिए आए थे, जिनमें वाटर कूलर जो है खास करके
आज के तारीख के अंदर गर्मियाँ पड़ रही हैं और कई वाटर कूलर जो है सही जगह पर भी नहीं लगे हुए और जो लगे हुए हैं उनमें ठंडा पानी नहीं आ रहा। तो इस विषय में हमने अफसर साहब को अवगत करवाया है कि आप उनकी जांच कीजिएगा। दूसरा, गांधीनगर को बाज़ार के अंदर जोड़ने के लिए जो फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो वो भी जो है वो काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। तो उसके विषय में भी हमने जो है DRM साहब को लिखा है कि आप इसके अंदर तेज़ी लाएं, ठेकेदार को पाबंद करें कि निश्चित समय के अंदर इसको पूरा करें, ताकि जो है जो पैसा लगा है उसका सही सदुपयोग हो सके और जनता को सहूलियत मिल सके। सही मायने में उसको लगाने वाले हैं उसकी गुणवत्ता का तो ख्याल रखा ही जाना चाहिए। क्या क्या वहाँ है? उसमें 2 नंबर की ईंट लगाई जा रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अपने उसके अंदर बिहार के अंदर एक पुल गिर गया, 17,500 करोड़ रुपए का वो पुल था और वो बनने से पहले ही गिर गया। तो वो कोई यूँ ही तो गिरा नहीं है, उसके अंदर जो घटिया सामग्री लगाई गई होगी तभी वो गिरा। अच्छा हुआ वो पहले गिर गया, यदि वो 6 महीने बाद में गिरता पता नहीं कितने के लोग मरते और कितना रुपया उसके ऊपर और खर्च हो चुका होता। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हकीकत के अंदर ये घटिया सामग्री का ही कारण होता है। विजय कौशिक ने बताया कि अभी तक एफओबी का करीब 10% कार्य ही हुआ है। एफओबी के निर्माण कार्य की धीमी गति से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी हो रही है, क्योंकि मुख्य बाजार में जाने का कोई और नजदीक रास्ता नहीं है। नागरिकों को मालगाड़ी के नीचे से निकलना पड़ता है, बिना टिकट स्टेशन पर जुर्माना भी भरना पड़ता है। ज्ञापन में प्लेटफार्म पर पर्याप्त वाटर कूलर लगवाने की भी मांग की गई। दूसरा, गांधीनगर वासियों ने 5 साल से एक मांग चल रही थी एफओबी मेन बाजार में जाने के लिए। वो 1 साल पहले उसका 3.25 करोड़ रुपया नगर परिषद ने जमा भी करवा दिया। 6 महीने पहले काम भी शुरू हो गया, टेंडर भी हो गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल कछुआ चाल से वो काम चल रहा है और 6 महीने के अंदर मात्र 5-7% ही काम हुआ है। 1 नंबर प्लेटफार्म पे पूरा बड़ा खड्डा खोद के पटक रखा है और कोई भी वहाँ पे काम नहीं चल रहा है। अब उधर से गांधीनगर से जब आते हैं, मालगाड़ियों के नीचे से बच्चे, वृद्ध, महिलाएं निकलते हैं तो दुर्घटना का पूरा खतरा रहता है, लगती भी है, चोट भी लगती है। उधर स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप के अनुसार निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने की शिकायत की जांच करवाने के लिए अधिकारियों को सूचित किया गया है। प्लेटफॉर्म पर लगे एक वाटर कूलर में इलेक्ट्रिक समस्या है, वह समस्या दूर करवाने के लिए कहा गया है। एक संस्था भी ठंडा पानी पिलाने की सेवा दे रही है। ये कुछ बाजार के या नागरिक लोग आए थे, उन्होंने कुछ रेलवे के से समस्याओं के संबंध में अवगत करवाया है, जिसमें गांधीनगर के लिए एक एफओबी बन रहा है, आरओबी, जो गांधीनगर से बाहर बाजार से गांधीनगर को जोड़ेगा। उसके लिए उसका कॉन्ट्रैक्टर उस पर काम चल रहा है। प्लेटफार्म नंबर 1 पर उसका पहला पिलर की खुदाई हो चुकी है और पिलर का बेस भी दे दिया गया है। अब उन्होंने शिकायत किया है कि इसमें जो है काम बहुत धीमा चल रहा है और कुछ गुणवत्ता का भी इन्होंने शिकायत किया है। इसके लिए हमने एडीएन साहब को और आईओडब्ल्यू जो वर्क देख रहे हैं उनको हमने सूचित कर दिया कि भैया इसमें इसको जांच करें और गुणवत्ता का भी ध्यान रखें। वाटर कूलर के लिए हमने हमारे एसएससी इलेक्ट्रिक को भी कह दिया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 2 वाटर कूलर लगे हुए हैं, उसमें उन्होंने थोड़ी सी कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम बताई है। बाकी एक वाटर कूलर जो है बढ़िया चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 4 वाटर कूलर है, 4 में से 3 बढ़िया चल रहे हैं और एक वाटर कूलर में कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, उसको भी वो चेक करवा रहे हैं ताकि यात्रियों को ठंडा पानी मिलना शुरू हो जाएगा। एक हमने पानी के पिलाने वाली संस्था को भी परमिट किया हुआ है जो ठंडा पानी फ्री जल सेवा दे रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में दिन व रात के समय बार बार लग रहे विद्युत कट से उपभोक्ता परेशान हैं। करीब 1 घंटे तो कभी उससे भी अधिक समय तक बिजली गुल रहती है। बार बार विद्युत कट लगाए जाने से नाराज जंक्शन शहर के गांधीनगर के बाशिंदे बुधवार को वार्ड पार्षद गुरदीप सिंह बराड़ के नेतृत्व में एकत्रित होकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता के पास पहुंचे और उनका घेराव कर समस्या समाधान की मांग की। सारे वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ।
गरीब कच्ची बस्ती है कि गरीब लोग रहंदे सारे बेचारे रेहड़ी ते करन वाले है, ताजा कमाना ताजा खाना। लाइट है नहीं साडे, बहुत बुरा हाल है। साडे हो गए कम से कम भी कोई 5-4 दिन हो गए रातों लाइट बार-बार जाती हैगी है। रात तक ठीक रही है, परसों बिल्कुल नहीं रही है। सारी रात सारी जनता बेचारी गलियां 'च बैठी रही हैगी है। इस वास्ते आज दुखी होके सारे दे सारे मोहल्ले वाले टोटल सारे इकट्ठे होके एन ऑफिस जाके पहुंचे। एन कुलदीप जी को जाके उन्होंने घेराव कराया, मान लो जो कुछ ही मान लो अज जाके 2 हथ करे हैगे है। हुण आश्वासन सानू दे के गए है भी 2 दिन दे विच विच थोड़ा समाधान हो जाऊगा, लाइट सही हो जाऊगी। अगर 2 दिन दे विच ना होया तो असीं अगले 2 दिनों बाद फिर जाके ऐतकी उत्थे धरना ला के बह जाएंगे ऑफिस दे अगे, उठ के आउंदे ही नहीं जो उधर काम नहीं हुंदा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। बजट घोषणा के तहत प्रदेश के पशुपालकों को संबल देने के लिए लंपी रोग के कारण दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए 222.348 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसी सिलसिले में JECC सीतापुरा जयपुर से 16 जून को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 42,000 पशुपालक लाभार्थियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत DBT माध्यम से एक साथ लाभ हस्तांतरित करेंगे। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक OP किलानिया ने बताया कि जिले के अंदर लंपी रोग से 77,331 पशु प्रभावित हुए थे, जिनमें से 3,191 पशुओं की मौत हुई। इस दौरान जिले की कुल 4,35,200 पशुओं का टीकाकरण किया गया था। 3,191 पशुओं में से दुधारू पशुओं की संख्या 1,842 है, जिनमें से 1,518 पशुओं के डाटा वेरीफाई होने के कारण 16 जून को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पशुपालकों को सहायता राशि DBT माध्यम से प्रदान करेंगे। इसी सिलसिले में आयोजित हो रहे पंचायत समिति सभागार टाउन के जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए कलेक्टर प्रतिभा देवटिया ने पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। ADM ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम 16 जून को 11 बजे पंचायत समिति सभागार टाउन में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद करेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में सहायता राशि प्राप्त करने वाले पशुपालकों, जिले के विभिन्न जनप्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग,
डीओआईटी तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया कि वे लाभार्थी उत्सव से संबंधित सभी तैयारियां समय पर पूरी कर लें। ये जो लंपी रोग से गौवंश मरा था, मृत्यु हुई थी, उनको अधिकतम 2 गौवंश को मृत्यु पर 40,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके लिए ये पूर्व तैयारियां चल रही है। 16 तारीख को 11 बजे से ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और पशुपालकों को जिनके पशु लंपी से मरे थे उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है और ऑनलाइन जो है उनके खाते में पैसा स्थानांतरित हो जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोजित की जा रही स्वीप गतिविधियों के क्रम में बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से जाट धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में लगाए गए शिविर में करीब 100 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। साथ ही मौजूद रक्तदाताओं को 18 साल की आयु पूर्ण होने पर युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की शपथ दिलाई गई। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज यहाँ जाट धर्मशाला में ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है। इस कैंप में 100 यूनिट ब्लड रक्तदान का अनुमान है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत हमारे ज़िले में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओं को जोड़ने हेतु शपथ ली गई। आज रक्तदान शिविर रखा गया है जिसमें स्वीप के अंतर्गत वोटरों को जोड़ने के लिए उनको प्रेरित करने के लिए शपथ ग्रहण भी की गई है। आज इस ग्रुप ब्लड डोनेशन के अंदर 100 यूनिट ब्लड देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से रजिस्ट्रेशन किए गए हैं और काफ़ी लोग आए हैं जो आज ब्लड अपना डोनेशन करेंगे, जिससे स्वीप की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आगे भी काफ़ी प्रोग्राम शपथ ग्रहण का रहेगा। धन्यवाद। नौहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन सामने आ रही चोरी की वारदातों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपराधियों में पुलिस के नाम का कोई भय नहीं है। ताजा मामला यहां के वार्ड नंबर 21 का है, जहां बीती रात चोरों ने दादी मां के मंदिर को निशाना बनाते हुए चांदी की छत्र और चढ़ावा राशि चुरा ली। सुबह जब भक्त धूप लगाने के लिए मंदिर में आए तो मंदिर के ताले टूटे हुए थे। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस संबंध में एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश भोकरकेवाला ने बताया कि करीब 2 माह पूर्व भी इसी मंदिर में चोरी हुई थी। चोरों ने दादी माँ के मंदिर पे हमला किया और ताले और चैनल गेट तोड़ के एक बार फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी 2.5 महीने पहले भी यहाँ एक चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें भी कोई कुछ खुलासा नहीं हो पाया पुलिस द्वारा, और आज फिर उसी वारदात को अंजाम दिया गया है, जबकि हमने इसकी पूरी सुरक्षा की थी। इसमें चैनल गेट वगैरह और नए लगा के बड़े बड़े ताले लगाए थे। उसके बावजूद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको किसी भी बात का, ना पुलिस का, ना तालों का, ना किसी बात का भय नहीं है, और वो अपनी वारदातों को इस तरह अंजाम दे रहे हैं जैसे यहाँ नौर में पुलिस थाना ही नहीं है। उनको किसी बात की परवाह, किसी बात की चिंता, किसी बात का भय, डर नहीं है। यहाँ से कम 3 महीने के तो जो पैसे चढ़ावे के आते हैं वो ले गए, और कम से कम 15-76 जो श्रद्धालुओं ने चढ़ाए हैं वो लेके गए हैं।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।